तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। तो नाइट्राइट आयन क्या होता है सब जानते हैं, NO3 माइनस होता है, NO3 माइनस 1 चार्ज होता है इसके ऊपर। अब मैं बात करता हूँ प्योरिटी कॉन्सेप्ट की। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ मैं 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल का जो 80% प्योर है। तो मुझे मास बताओ CO2 का। तो जो हम स्टोइचियोमेट्री में चीज़ पढ़ के आए हैं, जो हम स्टोइचियोमेट्री में अपना ट्रिक कह लो, मेथड बोल लो, जो फास्ट ट्रिक पढ़ के आए हैं, तो उसे अप्लाई करने के लिए भाई ऐसा नहीं कि तुम लगातार अपना जो 200 ग्राम तुमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है ये वाला इसको यूज़ करोगे, इसको यूज़ नहीं करना है। तुम 200 ग्राम का 80% निकालोगे, देन जो आंसर आ रहा है हमारा 160 ग्राम, इस चीज़ को तुम यूज़ करोगे CO2 का मास निकालने में, क्योंकि प्योर चीज़ तो रिएक्ट करती है, इम्प्योरिटीज थोड़ी रिएक्ट करेंगी। सही बात है सर, अभी बात क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि डिकम्पोजिशन करना है 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल का और 66 ग्राम CO2 अटेन हो रहा है। तो मुझे आप प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की बताओ। अब मैंने तुम्हें मास दिया ही नहीं है कि सैंपल का है कितना, मैंने तुम्हें CO2 दे दी, लेकिन तो CO2 से तुम अपनी जो हमने ट्रिक पढ़ी थी स्टोइचियोमेट्री में उससे निकाल सकते हैं हम अपना, और जितना आंसर आएगा उसे डिवाइड करोगे तुम टोटल सैंपल के मास से जो कि 300 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तुम्हारी परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भाई जो लोग देख रहे हैं वो अपने नोट्स खोल लें इस लेक्चर के, सब समझ आएगा। अब मास ऑफ रिएक्टेंट देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट का जो सैंपल है वो मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट के बराबर नहीं होता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से। मास ऑफ रिएक्टेंट का सैंपल में मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट भी होता है और इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। परसेंटेज प्योरिटी सर कैसे निकालते हैं, कोई चीज़ बताइए। परसेंटेज प्योरिटी देखो, मास होता है प्योर रिएक्टेंट का, मास होता है प्योर रिएक्टेंट का। ठीक है सर, आपकी बात यहाँ तक समझ गए। उसे डिवाइड कर दो मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल से, मास ऑफ रिएक्टेंट सैंपल से, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। यह आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज प्योरिटी। नाउ परसेंटेज इम्प्योरिटी कैसे निकालें सर, अरे यार सिंपल है, 100 से माइनस कर दो परसेंटेज प्योरिटी को निकाल के, सिंपल। या तो ये एक काम करो, तुम इम्प्योर वाला मास निकालो और इम्प्योर वाले मास को डिवाइड करो रिएक्टेंट के सैंपल के टोटल मास से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा लाइमस्टोन किसे कहते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहते हैं। बात डन हो गई। अब आते हैं यील्ड कॉन्सेप्ट पे। यील्ड कॉन्सेप्ट या फिर एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। देखो थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, दो टाइप की यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, जब तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से जो तुम अमाउंट ऑब्टेन करते हो प्रोडक्ट का, वो आता है थ्योरेटिकल यील्ड में। और एक्चुअल यील्ड क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सच में जो इंजन से आई है, मशीन से आई, इंडस्ट्री से आई है, जो एक्चुअल में यूज़ हुई है। तो थ्योरेटिकल यील्ड या तो हमेशा ज़्यादा होगी एक्चुअल यील्ड से, या बराबर हो सकती है, कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड कम नहीं हो सकती। अब परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारा क्या है कि एक्चुअल यील्ड रखना है, एक्चुअल यील्ड रखना है, उसे डिवाइड कर देना है अपनी थ्योरेटिकल यील्ड से, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज यील्ड या फिर परसेंटेज एफिशिएंसी का। बस समझ आ गई। अब कंप्लीट कंबशन में एक इक्वेशन लिखते हैं CxHy प्लस, ताकि बैलेंस हो जाए। कंबशन वाली जो हाइड्रोकार्बन की कंबशन वाली इक्वेशन होती है, जो ऑर्गेनिक और फिजिकल के मिला के जो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं अच्छे, x + y/4O2 ये दे रहा है x CO2 + y/2 H2। ये है मामला। अगर 1 मोल तुम्हें CxHy है तो x + y/4 मोल लोगे, x मोल लोगे, y/2 मोल लोगे। 1 लीटर है तो x + y/4 लीटर लोगे, x लीटर लोगे और y/2 लीटर लोगे। 1 ml है, बेसिकली सारा मामला हाइड्रोकार्बन पे डिपेंड कर रहा है। 1 ml लोगे तो x + y/4 ml और x ml और y/2 ml। ये बात डन हो गई। अब एक एग्जांपल, वैसे इस चीज़ को यूडीमेट्री, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसे यूडियोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूडियोमेट्री। बात डन हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लो 40 ml हाइड्रोकार्बन है, 40 ml हाइड्रोकार्बन है, तो ये 40 ml हाइड्रोकार्बन में और 260 ml ऑक्सीजन है। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया 260 ml क्या है, ऑक्सीजन है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें 260 ml ऑक्सीजन दे दिया है और 160 ml मुझे क्या दे दिया है, 160 ml मेरा
कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपने किसकी, अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि फॉर्मूला बता दो हाइड्रोकार्बन का, मतलब कि CXHY बताना है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। 40 ml अगर CXHY है तो 40x + y/4 O2 बराबर होगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 260 ml के। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे तुम्हारी एक इक्वेशन बनेगी, इसे तुम ऐसे भी रहने दे सकते हो या फिर, ठीक है। अब क्या करना है, एक और चीज़ तुम्हें दे रखी थी क्वेश्चन में, 40x बराबर 160 ml ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे पुट करो इस वाली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसे होते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व, ये बात समझ में आ गई होगी। कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमारा यहाँ पे लेक्चर डन होता है।